सभी को गुड मॉर्निंग। हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को देख लिया है। पास्ट टेंस का आज लास्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है, उसकी पहचान है समय के साथ रहा था, रही थी। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। ये शब्द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। समय प्लस रहा था, रही थी, रहे थे आते ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है। हैड बीन। वाक्य का सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सहायक क्रिया एक ही लगेगी, हैड बीन। मुख्य क्रिया मेन वर्ब होती है। मुख्य क्रिया या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। सहायक क्रिया जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं वो सिर्फ एक होती है, हैड बीन। मुख्य क्रिया एमवी की होती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम चौथी फॉर्म बोलते हैं। ये हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखा है। अब हम उदाहरण लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह 2 दिन से पढ़ रहा था। सबसे पहले हिंदी वाक्य को पढ़ेंगे, वह 2 दिन से पढ़ रहा था। फिर टेंस की पहचान करेंगे। समय आया है, रहा था आया है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान करने के बाद हमारे दिमाग में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया आनी चाहिए। सहायक क्रिया हैड बीन लगती है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। वाक्य बनाते हैं। वह सब्जेक्ट है तो ही लिखा जाएगा, ही के बाद सहायक क्रिया हैड बीन लगेगी। वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना को रीड बोलते हैं तो रीडिंग होगी। He had been reading for 2 days. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस लगते हैं। निश्चित समय आए तो सिंस लगता है और समय की अवधि आए तो फॉर लगता है। जैसे 2 दिन से तो फिक्स नहीं है कौन से 2 दिन है, और ऐसे मैं तारीख बोल दूं फिक्स तो पता चलता है भाई निश्चित समय है तो सिंस लगेगा। यहाँ 2 दिन है तो इसलिए फॉर लगा है क्योंकि ये समय की अवधि है, फिक्स समय नहीं है। अगला एग्जाम्पल है, वे सुबह से हंस रहे थे।
वे सुबह से हंस रहे थे। समय आया है सुबह और रहे थे आया है। टेंस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब वाक्य बनाते हैं। दे सब्जेक्ट, वे सब्जेक्ट है तो दे लिखेंगे। सहायक क्रिया वो एक ही लगेगी, हैड बीन। दे हैड बीन। हंसना को लाफ बोलते हैं तो लाफिंग होगा। दे हैड बीन लाफिंग। अब सुबह फिक्स आ गया सुबह तो सिंस मॉर्निंग, सिंस लगेगा। सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं। ये वाक्य बन गया। दे हैड बीन लाफिंग सिंस मॉर्निंग। दो एग्जाम्पल हो गए। अब अगला एग्जाम्पल आप बताएंगे। हम 2 घंटे से खाना खा रहे थे। वाक्य है हम 2 घंटे से खाना खा रहे थे। सबसे पहले पहचान करनी है। आप ये बताएं कि कौन से टेंस का वाक्य है। वेरी गुड। समय आया है और रहे थे आया है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब वाक्य बनाएंगे। सब्जेक्ट बताओ क्या लिखा जाए। वेरी गुड। हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं, वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक है, हैड बीन। वी हैड बीन। खाना को बोलते हैं ईट। तो अब क्या लिखा जाए यहाँ। ईटिंग। वी हैड बीन ईटिंग। ऑब्जेक्ट लिखेंगे खाना तो ईटिंग फूड है। और 2 घंटे तो क्या सिंस या फोर में से क्या लगेगा। वेरी गुड, 4 लगेगा। फूड फॉर 2 आवर्स। ये वाक्य बन गया। वी हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से खाना खा रहे थे। एक और उदाहरण देखते हैं लास्ट। तुम 2008 से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वाक्य है तुम 2008 से अंग्रेजी पढ़ रहे थे। अब सबसे पहले हमें पहचान करनी है। समय आया है और रहे थे आया है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब वाक्य बनाते हैं। तुम के लिए यू आता है। यू एक वचन हो चाहे बहुवचन, वैसे तो बहुवचन है पर सहायक क्रिया वो एक ही लगेगी, हैड बीन। यू हैड बीन। पढ़ना तो रीड बोलते हैं तो रीडिंग। यू हैड बीन रीडिंग। अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं। यू हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। अब निश्चित समय आया है 2008, फिक्स है भाई, तो सिंस 2008। ये वाक्य बन गया एकदम सही। हमने पास्ट टेंस का लास्ट प्रकार देखा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उदाहरण के द्वारा समझा है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।